बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे सैफ अली खान के ऊपर होने वाले हमले के बारे में। अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम झूठों के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस केस के हवाले से बोले गए हैं। सैफ अली खान के झूठ, करीना कपूर के झूठ, उनकी जो फैमिली है उनके झूठ, इसके अलावा उनके नौकरों के झूठ, इसके अलावा पुलिस जो है मुंबई की वो किस तरीके से इस तमाम तर वाक़े के अंदर झूठ बोलती रही है। और इसके साथ साथ लीलावती के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सैफ अली खान के हवाले से क्या क्या झूठ बोले हैं, ये तमाम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जो भारत के मशहूर सहाफ़ी है अर्नाब गोस्वामी के शो के अंदर उसने तमाम तर चीज़ों को जो है इस तरीके से बेनकाब करके और खोल के रख दिया कि वो जो एक कहा यह जा रहा था कि वो चाकू के निशानात है, वो चाकू के निशानात नहीं है। वो किस चीज़ के निशानात है वो भी आज की वीडियो के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सैफ अली खान जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वहां पर दो और मारूफ शख्सियात की जी लेवल की सिक्योरिटी को किस तरीके से ब्रीच किया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तमाम तर वाक़े का किस तरीके से पता नहीं चला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जब ये क्लेम किया गया कि अस्पताल के अंदर सैफ अली खान को लेकर आने वाले उनके जो मैनेजर हैं अफसर जैदी, उनको वो लेके आए थे, लेकिन जब अफसर जैदी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे इसके ऊपर खुले डुले अल्फाज के अंदर इसको इनकार कर दिया है। ये सारी स्टोरी भी आज आपके साथ शेयर करेंगे और इस केस को जो है वो आप इख्तिताम की तरफ जाते हुए देखेंगे। और आपकी इस वीडियो के एंड के अंदर आप ये एक नजरिया बनाते हुए नजर आएंगे कि भाई आज अगर इस केस के अंदर जो मरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है सैफुल इस्लाम को, अगर उसके ऊपर मुंबई पुलिस अदालत में केस को जस्टिफाई नहीं कर पाई तो फिर इस केस का जिम्मेदार कौन होगा, सैफ अली खान या फिर करीना कपूर। इस वीडियो के एंड में आप इस तमाम नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे और डॉक्टर्स के बारे में जिन्होंने इसको जो है वो एक लाइन करार दिया कि ही इज जस्ट वॉकिंग लाइक अ लाइन। जब ये अस्पताल में एंटर हो रहे थे तो वो उनके साथ जो है वो 6 साला उनका जो बेटा था वो तैमूर था। ये भी एक डॉक्टर ने कहा कि वो खून की हालत में थे, खून में लथपथ थे और उनका बेटा साथ था, लेकिन उनका बेटा साथ नहीं था। आगे जाके वो भी आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके अलावा डॉक्टर नितिन जिन्होंने सबसे पहले इस केस के ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज की, उन्होंने ये तमाम मुद्दे को ही जो है वो एक तरीके से ख़राब करके रख दिया। झूठ का पलंदा उन्होंने यही गढ़ा कि ये जो है वो सुबह 2 बजे के करीब अस्पताल में लाए, जबकि ये वाक़या जो है वो 2:30 पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो कि क्लेम किया जा रहा था उसमें ये वाक़या जो है जो वो 2:30 पे शुरू हो रहा है। लेकिन ये डॉक्टर नितिन जो है ये लगता है अपने इनके होश जो है वो कहीं और उड़े हुए हैं। इन्होंने इस वाक़े को स्टार्ट कर दिया कि भाई 2 बजे के करीब सैफ अली खान जो है वो अस्पताल पहुंच चुके थे। तो ये एक सबसे बड़ा झूठ इसके बारे में बोला गया। इसके अलावा ये कहा गया कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मेडिकल रिपोर्ट इसकी आई एमएलसी की, उसमें ये हुआ कि 4:11 के ऊपर सैफ अली खान को जो है वो एडमिट किया गया। तो ये खुला डुला झूठ जो है वो डॉक्टर्स की जानब से इस केस के शुरुआत में ही बोल दिया गया कि ये 2 बजे जो है वो अस्पताल पहुंच चुके थे। इसके अलावा पुलिस जो है वो एक बंदा पकड़ के लाती है जो कि कहा यह जाता है कि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। वो एक पहलवान है और उसने जो है वो सैफ अली खान के ऊपर जो है वो हमला किया है। और उसके अलावा जब इस तमाम तर वाक़े के अंदर जहां पर वकूआ पेश आया, जिस अपार्टमेंट के अंदर, जिस कमरे के अंदर इनके दरमियान जो है वो हाथापाई हुई, वहाँ पर मौजूद जो खून के ज़र्रात थे, वहाँ पे जो ज़र्रे मौजूद थे ब्लड के, उसके जब सैंपल लिए गए तो उसका जो डीएनए है, ये एक ऐसा कह लें कि इस केस का टर्निंग पॉइंट है कि वो डीएनए भी सैफुल इस्लाम के साथ मैच नहीं हुआ है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन डीएनए जो 19 के करीब जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो भी मैच नहीं किए गए। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे खून मौजूद था उनका जो डीएनए लिया गया था वो भी सैफुल इस्लाम के साथ जो है वो मैच नहीं करता। ये कारकर्दगी है मुंबई पुलिस की एक जानी मानी, जिनको जो है वो इस केस के ऊपर तारीफी असनाद भी दे दी गई। 75 के करीब अफसरान को तारीफी असनाद दी गई, उनकी हौसला अफजाई की गई कि भाई आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, आपने 72 घंटों के अंदर इतना हाई प्रोफाइल केस को जो है वो रिजॉल्व कर दिया। लेकिन जब ये चीज़ें जो है ये एक गलती इनसे होगी कि इन्होंने जो है वो सारा कुछ जो है वो जल्दबाजी में
जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के लिए तमाम तर जो है वो चीज़ें मीडिया के सामने रखते गए, उसको जो है वो ऑन एयर करते रहे। लेकिन अब जब चीज़ें जो है वो इस तरीके से वेरीफाई हो रही हैं, जो फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो कि फिंगरप्रिंट्स वहाँ से लिए गए थे 19 के करीब, भाई एक भी मैच नहीं हो रहा उससे। 10 की 10 उंगलियां जो है वो सैफुल इस्लाम की उन्होंने स्कैन की है, लेकिन उसमें से 19 में से कोई एक भी फिंगर जो है वो सैफुल इस्लाम की मैच नहीं की और ये ना करेगी, क्योंकि ये मुंबई पुलिस की जानब से एक ड्रामा रचाया गया है। उसको जानबूझ के इस सारे केस का जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है ये बहुत सारे लोग अब जान चुके हैं। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, ये करीना और सैफ के दरमियान होने वाले आपसी झगड़े का एक नतीजा है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खानदान है, कपूर खानदान है, फिर एक पटौदी नवाब का खानदान है, तो इसको कवर करने के लिए तमाम चीज़ों को जो है वो बुरेकार ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ये आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस ही मिलेगा। तो इसके अलावा जो सारी की सारी, अच्छा एक और चीज़ वहाँ पे मौजूद है। चलें, सैफ अली खान जो है वो ठीक है, वो उस वक्त जख्मी हो गए थे, लेकिन वहाँ पर 4 और नौकर भी मौजूद थे, 2 और मेड भी मौजूद थी। उन्होंने उस हमलावर को जो है वो पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि वो जो है वो इनके बकौल जो चाकू था वो तो टूट चुका था और वहाँ पे सिचुएशन भी इस तरह की थी कि उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन तो वो भी इसको ना पकड़ सके, बल्कि इसको एक ड्रामाई अंदाज के अंदर एक एंट्री दी गई। और जब वो आया है नीचे से और उसके बाद 9वें 10वें फ्लोर तक सीढ़ियों से आया, फिर पाइप के जरिए आया, फिर अंदर दाखिल हो गया, वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक ड्रामाई अंदाज के अंदर जब उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब उसको दोबारा ये लेने गए हैं और भी लोगों इनके जो दूसरे लोग थे घर में मौजूद, तो वो जो है वो वहाँ से भाग चुका था, गायब हो चुका था वहाँ से, जबकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका जो है वो इसके अंदर पुलिस ने पूरी की पूरी एक कहानी जो है वो बना के अवाम के सामने बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो उसको रख दी है कि भाई इस तरीके से आया था, छलावा बन के निकल गया, किसी को कोई खबर नहीं हुई कि क्या किस तरीके से हुआ है, कहाँ पे कोई एक चीज़ भी इनके बयान जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। बहरहाल एक और चीज़, इसी बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 2 शख्सियात ऐसी हैं, ये जो यहाँ पे इसका फ्लैट है सैफ अली खान का, वहाँ पे 2 और शख्सियात ऐसी हैं जिनकी जी लेवल की सिक्योरिटी है, यानी कि हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल की जो एक सिक्योरिटी होती है, एक स्टेट मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है, उसके इक्वल जो है वो उनको सिक्योरिटी दी जाती है। भारत के अंदर बेसिकली जो है वो 3 तरह की सिक्योरिटीज प्राइवेट के प्रोवाइड की जाती हैं। एक्स लेवल की जिसमें आपको 2 से 4 गार्ड जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा वाई जो लेवल की एक सिक्योरिटी होती है जिसमें 6 से 8 गार्ड आपको दिए जाते हैं। और उसके बाद आती है जी लेवल की सिक्योरिटी जिसमें वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं और एक स्टेट मिनिस्टर के इक्वल जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है। 2 शख्सियात इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहती है। इसके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर के अपने जो जाती गार्ड है वो भी वहीं पे मौजूद थे। बिल्डिंग की जो जाती सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि चाकू मारे जा रहे हैं, जख्मी हुआ जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं, एक बंदा आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं लग रहा, वो जख्मी करने के बाद जा रहा है, कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि या तो आपकी सिक्योरिटी इतनी नाकिस है कि उनको, वो सोए हुए थे सारे गार्ड्स, उनको किसी तरीके का पता ही नहीं है, या फिर ये कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरीके का कोई हमला हुआ ही नहीं है जो कि इस तरीके से उसको जो है वो आप कह लें कि इग्नोर किया जा सके। तो इस तरह का ये 2 चीज़ें हैं, या तो आपकी सिक्योरिटी लैक्स है या फिर ये वाक़या जो है वो हुआ ही मौजूद नहीं है। तो जो कि इसके बारे में भी अब सवालात जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें और भी मज़ीद निकल के सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जी, सैफ अली खान जख्मी हो गए, हमला हो गया, ओके ठीक है। अब इसके बाद जो है वो इनको लेके जाना है अस्पताल के अंदर, और वहाँ पर जब लेके जा रहे थे तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आई है कि कौन लेके आया था। यहाँ से जब ये निकले हैं तो करीना के मुताबिक उनका जो बेटा है वो उनके साथ था, और जो जहांगीर है उसको जो है वो उससे देखकर जो है उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो कह ले कि नॉर्मल नहीं हो रहा था, उसको संभालने के लिए करीना वहीं पे रुक गई, इसका जो बेटा तैमूर है वो इसके साथ गया, ये करीना का कहना है। इसके बाद जिस रिक्शे वाले के साथ ये लोग गए हैं उसका ये कहना है कि इनके साथ एक 6 से 7 साल का बच्चा था और इसके साथ एक हेल्पर था। 2 चीज़ें। तीसरा, जब ये अस्पताल पहुंच गए हैं तो वहाँ पे ये कहते हैं जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक बच्चा है और इसके साथ सैफ अली खान जो है वो जस्ट लाइक अ लाइन एंटर होते हैं, ओके ठीक है फाइन।
अब जब आपके पास एमएलसी रिपोर्ट आती है, वहाँ पे जब आपने एडमिशन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो बंदा इसको लेके आया अस्पताल के अंदर, वो तो अफसर ज़ैदी है। वहाँ पे तो तैमूर का जो है वो नाम ही मौजूद नहीं है कि वो उसको लेके आया था। लेकिन इसी सारे मामले के ऊपर जब अफसर ज़ैदी तक पुलिस ने रिसाई हासिल की, तो भाई वो तो पता चला वो तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो दुबई में मौजूद है। और ऑन रिकॉर्ड मीडिया के अंदर, एक टीवी चैनल के अंदर एक खातून ने उनसे पूछा कि भाई आपका नाम लिया जा रहा है, आप सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे, जिसपे ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि नहीं, मैं नहीं लेके गया इसके ऊपर। जिसके बाद वो कहते हैं कि मजीद मैं इसके ऊपर जो बात नहीं कर सकता। उनकी फैमिली और उनके जो मीडिया फोकल पर्सन है वो आपको इसके ऊपर जवाब देंगे। लेकिन अफसर ज़ैदी इस बात से मुकर गए कि भाई वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर नहीं गए थे। एक और झूठ ये भी जो मैं आपके साथ शेयर किया, इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई है, डेवलपमेंट आई है इस केस की, वो है फ्रेंसिकली एक एक्सपर्ट ने एक टीवी शो के अंदर वाज़े तौर पे इसको सीधा सीधा झूठ करार दिया है कि जो जो स्टैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि छुरा गोंप दिया उसके अंदर, वो तो उसके अंदर गोंपा ही नहीं गया, वो तो सिर्फ जो है वो खराशे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी अगर आप देख रहे हो तो उसके ऊपर भी जो है वो लेसिरेशंस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है खराशे आना। जबकि जो स्टैब होता है उसका मतलब है गोंप देना, कि वो अंदर जो छुरी जो है वो आपकी चली गई। लेकिन ये तो खराशे हैं, ये तो किसी भी चीज़ की आ सकती है। ये आप किसी के ऊपर पेंसिल मारेंगे उसकी भी खराश आ जाएगी, किसी को नाखून मारेंगे उसकी भी खराश आ जाएगी, किसी को बोतल मारेंगे शीशे की तो वो भी इससे खराशी आ जाएगी। लेकिन ये जो है उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो चाकू है उनके कमर के अंदर घोंपा गया। और उसके बाद जो डॉक्टर्स की एक स्टेटमेंट को और उन्होंने डिनाई किया कि भाई ये जो कह रहे थे कि कमर की हड्डी में लगा और उसके बाद 2.5 इंच जो है वो इसके अंदर चला गया, फिर उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी का एक फ्लूइड होता है वो निकलने लगा। उसने कहा भाई जब आपकी कमर के अंदर कुछ चीज़ इस तरीके से लगती है और फ्लूइड खारिज होता है तो आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपको तो फॉलोज हो सकता है, आप तो कितने महीनों के लिए जो है वो उठ के भी नहीं बैठ सकते, आप जो है वो सही तरीके से चल नहीं सकते, चलेंगे भी तो किसी के सहारे के साथ चलेंगे। लेकिन नवाब सैफ अली खान की जो अस्पताल से वापसी की एंट्री थी उसके ऊपर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरीके से एक्टिवली बाहर रहे, हशाश बशाश तरीके से बाहर रहे। इसके अलावा किसी भी तरह की मूवमेंट के अंदर उनको नहीं लग रहा था कि उनकी बैकबोन के अंदर एक 2.5 इंच का जो है वो जख्म है और उनका जो फ्लूइड है वो निकलता रहा है। और डॉक्टरों ने जो उसके ऊपर जो है वो 6 घंटे तक सर्जरी की है। भाई किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? एक प्लान, अगर आपके घर के अंदर कोई मसला हुआ है तो भाई आप उसके ऊपर बात करें। अगर आपके दरमियान कोई चपकलश है, कोई जाती नौयत का कोई झगड़ा हुआ है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, तो उसके ऊपर बात करें। इस तरीके से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की जो है वो कोशिश ना करें। इसके अलावा एक और बात, सबसे अहम बात, अब इन्होंने जो जल्दबाजियां की है ना वो इनके सामने आ रही है। करीना ने अपना जब ऑफिशियल बयान दिया तो उसके ऊपर उनकी राय कुछ और थी कि वो जो है वो एक पार्टी में मौजूद थी, घर में मौजूद नहीं थी। जबकि सैफ अली खान की जो है वो पहले की है कि सैफ अली खान का जब होश में आ गए तो उनका बयान ही नहीं लिया गया, उनको सबसे पहले वो स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ताकि इस ड्रामे को जो है वो मजीद ख़राब होने से बचा लेते। क्योंकि लोग जो है वो अपने केस को सॉल्व करने के लिए चीज़ों को एडअप कर देते हैं कि भाई आप ये बयान दे दो, ये बयान दे दो बाद में। लेकिन ऑन स्पॉट होश में आने के बाद मुंबई पुलिस को सबसे पहले ये चाहिए था कि सैफ अली खान का जो है वो बयान रिकॉर्ड करते और उसमें जो हकीकत है वो उसको वाज़े तौर पे करते। 6 दिन के बाद सैफ अली खान का जो है वो बयान दिया गया और उसके बाद जो उन्होंने बातें की हैं वो तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रही हैं। आपके अपने एक ही जगह पर होने के बावजूद आपकी राय जो है वही मैच नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि करीना वहाँ पे मौजूद थी, करीना ये कह रही है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। घर के नौकर ये कह रहे हैं कि ये दोनों सैफ अली खान और करीना कपूर जो है वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आए, आपके वो भी बयान जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो भाई इस तरीके से इस केस को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब सिलसिला ये है कि भाई ये सारा किस्सा जो है वो करवाया क्यों गया, कौन है इसके पीछे और क्या फ़ायदा इससे। तो क्या ये हमला जो है वो सैफ अली खान ने खुद अपने ऊपर करवाया या फिर वहाँ पर मौजूद जो करीना कपूर है और वो उस वक्त ड्रग्स की हालत में थी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनकी लड़ाई बेसिकली किस बात पे हुई थी। और करीना कपूर का एक अहम बयान भी सामने आ रहा है और उनकी पुरानी वीडियो से जो है वो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सैफ अली खान की जान भी ले सकती है। अगली वीडियो में डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर इस सारे किस्से के अंदर मुंबई पुलिस ने जिस बंदे को पकड़ा है और उसके जो फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं कर रहे, उसके जो है वो डीएनए भी मैच नहीं कर रहा, अगर ये इसको अदालत में लेके जाते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं और अदालत जो है वो इसको बेगुनाह करार देती है, जिस तरीके से इन्होंने पहले 2 बंदों को पकड़ के ये सारी जो है वो उनकी तफ्तीश की और उसके बाद छोड़ दिया कि ये बंदे इसके अंदर मुलविस नहीं। अगर सैफुल इस्लाम भी
इस केस के अंदर बरी हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी जुर्म जो है वो नहीं साबित होता, तो फिर आपके आपके से एक सवाल है कि फिर इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा। क्या फिर करीना कपूर या सैफ अली खान में से कोई ज़िम्मेदारी इसके ऊपर लेगा या नहीं लेगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड इंतहाई अहम वीडियो आने वाली है, वो भी आपने लाजमी तौर पर देखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।